بارش ہے چونکہ بخار آ گئی ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ واقعتاً بہت اچھے انسان ہیں اور سب کے درمیان میں برابر کے حقوق ادا کرتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ اور کبھی کبھار آپ نے ہی مجھ سے یا ہمارے تمام علماء سے ایک دفعہ کہا تھا، سدھو خان کیا کہتے ہیں سر؟ سدھو خان کہتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا جی گروڑو ننگے ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದು ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಆಗಿದ್ದೀನಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು। उन्होंने इस तरह से हमने कहा कि हम आपकी उस मोहब्बत को कबूल करते हैं और हम आपकी मोहब्बत का पासो लिहाज में रखेंगे। अल्लाह का बड़ा फजल है कि पूरी रियासत में हम सब भाईचारगी के साथ रहकर यहाँ अमन के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इस मौके पर हमारी रियासत के दो मिनिस्ट्री रखकर हैं, हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं आली जनाब इज्जत माब ज़मीर अहमद खान साहब। मैं देखता हूँ जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, रियासत के किसी कोने में जाएं, वहाँ लोगों की एक भीड़ जमा हो जाती है और अपनी मोहब्बत का इजहार। मैंने सिर्फ हमारे मुस्लिम कौम ही को नहीं देखा, बल्कि हमारे गैर मुस्लिमों की भी एक बड़ी जमात आपकी मोहब्बत में टूट पड़ती हुई देखा है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि वो नौजवान, वो मर्द मुजाहिद कहीं और का नहीं है, हमारे ही इस इलाके चामराज पेट का है, जिस पर हमें भी फख्र है और हमारी तमाम बिरादरी। बात मुझे आपसे ये अर्ज करनी है कि माशाअल्लाह अब हमारे दरमियान बिल्कुल पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले हैं। शायद आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐलान को सुना होगा, लेकिन क्या करें कि ये ऐलान अंग्रेजी अखबार में छपता है और हम इसे जरा पढ़ने से रह जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि आप अहबाब पार्लिमानी इंतखाबात में भी खूब बढ़कर हिस्सा लें, इसलिए कि देखा जाता है कि बहुत सारे अहबाब जिनको अल्लाह ने मार दिया है, उस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं चाहते। और दूसरी बात इसलिए कि हमारी रियासत के अकाबिर उलमा ने सब ने मिलकर गौर व फिक्र किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे वो गरीब अफराद वो सोचते हैं इसलिए कि हमारे पेट भरने के लिए कुछ नहीं है, अब कहाँ ये क्यों में खड़े और इलेक्शन में हिस्सा लें, इसलिए यहाँ भी पीछे रह जाते हैं। तो इस वजह से ये तबका भी, और तीसरा वो तबका जो खास तौर पर सफर उमरा पे रवाना हो जाता है।
आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन के अंदर अच्छा हो, तो अल्लाह से दुआ करते हुए ज़्यादा ना बात करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ईद की मुबारकबाद देते हुए आज हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी सिद्धरामैया साहब आज चामराजपेट ईद के मैदान में हमारे खुशी के मौके पे आना चाहते थे। वजह क्या, उनको बुखार आने की वजह से आज वो नहीं आ सकते। उन्होंने मैसेज देने के लिए गए, मेरी तरफ से भी ईद मुबारक सुना देना करके हमने ईद मुबारक सुना दिया कि अल्लाह से आप देखे होंगे हमारे मौलाना ने दुआ की। आज कर्नाटका के अंदर बारिश नहीं है, बारिश नहीं आने की वजह से कितनी तकलीफ़ है, तो बारिश आने के लिए दुआ की और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चाहत मोहब्बत से रहना करके भी दुआ की। ये एक महीने के बाद अल्लाह रब्बुल जलाल ने रोज़ा रखने की खुशी देने के बाद आज ईद उल फितर की खुशियों से हमको माला माल फरमाया है। तो आज हमने ये पैगाम दिया है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें, अपने दिल के तमाम कदूरतों को मिटा दें, एक दूसरे के लिए हसद ना पालें, भाइयों में भी, दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में भी, पड़ोसियों में भी, इसी तरह बिरादरान वतन के साथ भी। चूँकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ पारसी भी रहते हैं, यहाँ दूसरे और मज़हब के मानने वाले भी रहते हैं। जहाँ अपनी खुशियों में हम मगन रहेंगे, वहीं हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी अपनी खुशी में शरीक रखें। और एक पैगाम, चूँकि इस वक्त इंसानियत बारिश न होने की वजह से परेशान हाल है, तो चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, किसी भी मज़हब का हो, बारिश ना होने की वजह से सब परेशान हैं। हत्ता कि हमारा जो सिलिकॉन सिटी है, यहाँ भी बारिश ना होने की वजह से लोग पानी ख़रीदने पर और वो पैसे भी रख कर पानी नहीं मिल पा रहा है। बाज़ इलाक़ों में इतनी परेशानी है और जानवर भी परेशान हैं, चरिंद परिंद भी परेशान हैं और जो रेंगने वाले जानवर हैं वो भी परेशान हैं। तो इस वजह से आज ख़ास तौर पर ईदगाह में खड़े होकर हमने उल्टे हाथ करके अपनी हालत को बदल कर दुआ मांगी है, ताकि अल्लाह रब्बुल जलाल ये गर्मी की हालत से अब बारिश की तरफ बदल दे और यहाँ का जो माहौल गर्म है वो बाद सबा के साथ तब्दील हो जाए। अल्लाहुम्मा अगिसना गैसम मुगीसा हनीअम मुरिया नाफियन गैर ज़ार अज्जिल गैर आजिल की दुआ आज की गई। अल्लाह हमारे इन तमाम बच्चों की और हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे उलमा की, सबकी मौजूदगी और सबकी दुआएं उसकी बारगाह में कबूल फरमाए और हम इस मुल्क में अमन भाईचारगी के साथ रहें। चूँकि आने वाले दिनों में 26 अप्रैल को हमारे यहाँ इलेक्शन है, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस पैगाम को भी पहुँचाना ज़रूरी समझा गया। चूँकि हमारा ये जो शहर, हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों ने असम्बली इंतखाबात में वोट दिया। जब इसका पूरा हिसाब व किताब देखा गया तो सामने ये बात आई कि सिर्फ 55% अफराद ने ही वोट अपना इस्तेमाल किया है। अभी 45% लोग वोट डालने से पीछे रह गए हैं। तो मालदार लोग हों, बहुत ज़्यादा गरीब हों, या सफ़र में चले जाने वाले हों, या NRIs हों, मैं इस सबसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे क्यों में खड़कर ही वोट डालना पड़े, आप डालें। और हमारी ख़ास तौर पर माएँ हैं, बहनें हैं, वो बेटियां हैं, अगर उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है तो वो बराबर वोट डालने जाएं। ये ना समझें कि ये मर्दों का काम है, हम कहाँ बैठ जाते हैं, छोड़िए ना हम तो औरतें। ना ना, आप भी बराबर के शहरी हैं और आपका हक़ है कि आप भी बराबर अपना वोट इस्तेमाल करें। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे इस वतन में इस ईद को कबूल फरमाए। और ये एक गुजारिश किया हूँ तमाम हमारे तमाम भाइयों से कि इस ईद में जहाँ हम बिरयानी पकाते हैं, तो वहीं आप
اگر ہمارے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہوں یا آپ کے دوست احباب میں رہتے ہوں، آپ کی کالجز میں رہتے ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں یا ہمارے نوجوان بچے ہوں، تو ان کو بھی جو وہ کھاتے ہیں، ویج کھاتے ہوں تو ویج، اگر نان ویج کھاتے ہوں تو نان ویج، جو بھی وہ کھاتے ہوں تو آپ ان کو گفٹ کریں اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کریں، تاکہ یہ عید ہم سب مل بانٹ کر عید منائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کو بہت بہت عید مبارک بولنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر چامراج پیٹ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے آیا تھا، اور ہمارے بیدر ضمیر احمد صاحب تھے اور ہمارے مولانا عمران مقصود صاحب نے جو بھی یہاں پر جو کرناٹک میں جو بارش اور بنگلور میں جو بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے دعا مانگی اور پورے ریاست کے بھلائی کے لیے دعا مانگی، اور میں بھی لوگوں کی دعا کی درخواست کے لیے مانگا۔ ووٹنگ نیشنل ڈیوٹی ہے، سو جو دیش کے ہت میں ہیں وہ سب لوگوں کو باہر آ کے ووٹ کرنا ہے، ووٹ ان کا ادھیکار ہے۔ سو اسی لیے میری درخواست ہے سب ووٹر سے آ کے بہت ہی تعداد میں ووٹ ڈالیں۔